दोस्तों, क्या भगवान ने इंसान को ज्ञान दिया? क्या उसने इंसान को ज्ञान देने की जरूरत समझी है? आइए चर्चा करते हैं। नमस्ते साथियों, मैं यतींद्र आर्य सोसाइटी पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, मनुष्य को जब आवश्यकता होती है, जब जरूरत पड़ती है, वह तभी सुख सुविधाओं को, वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। जब आंखें कमजोर हुई, दिखाई देने में परेशानी होने लगी, तो मानव ने ऐनक बनाया, चश्मे का आविष्कार किया। जब ऐनक से काम नहीं चला तो आंखों के ऑपरेशन की खोज की। जब गर्मी लगी तो कूलर, पंखे, एसी की खोज की। मनुष्य की सोच बड़ी छोटी है, दूर की आगे की नहीं सोच सकता। इसी कारण से कहावत चली कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। पहले पहल कैंसर का कोई इलाज उपचार नहीं था, अब कैंसर का भी इलाज होने लगा है और खोजें हो रही हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि कैंसर जैसी बीमारी के होने से पहले ही इसका इलाज, इसका समाधान ढूंढ लिया गया हो। इस बीमारी ने लाखों लोगों को शिकार बनाया, तो इसके उपचार के लिए प्रयास किए गए। इससे सिद्ध होता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। लेकिन ईश्वर को पहले ही पता होता है कि कहाँ किस चीज की जरूरत है, किस वस्तु की आवश्यकता है। ईश्वर के ऊपर, परमात्मा पर यह सिद्धांत लागू नहीं होता। ईश्वर को आवश्यकता पड़ने से पहले ही पता होता है कि कहाँ किस चीज की जरूरत है। ईश्वर को पता था कि प्रकाश के बिना, लाइट के बिना आंख का कोई काम नहीं। जब अंधेरा होगा तो आंखों से देखा नहीं जा सकता। रोशनी होगी, लाइट होगी, तभी आंख से देखा जा सकता है। इसलिए उस परमात्मा ने आंख बनाने से पहले सूरज बनाया। ईश्वर को पता था कि इंसान आदि प्राणियों को रहने के लिए जगह चाहिए होगी, इसलिए उस परमपिता परमात्मा ने धरती को पहले बनाया, बाद में उसने शरीरधारी प्राणियों की रचना की। ऐसा नहीं है कि परमात्मा ने पहले ही इंसान बना दिया और आकाश में लटका दिया कि बाद में उसके ध्यान आया, अरे इनके रहने के लिए धरती भी बनानी पड़ेगी। नहीं, उस दयालु ज्ञानवान ईश्वर को पहले ही पता था, इसलिए उसने पहले धरती बनाई, फिर मानव आदि सृष्टि की रचना की। परमात्मा को पता था कि मनुष्य को भूख लगेगी। जीवों की भूख की चिंता परमात्मा को प्राणियों की रचना के बाद में नहीं हुई, बल्कि उसने इनके भोजन का इंतजाम पहले किया और बाद में इंसान जैसे प्राणियों को पैदा किया, अन्य प्राणियों की रचना की। उसने भूख मिटाने के लिए पेड़ पौधे पहले बनाए, जिनके फल खाकर इंसान अपनी भूख मिटा सके। पहले गऊ बनाई, जिसका दूध पीकर मनुष्य अपनी भूख प्यास शांत कर सके। उस ईश्वर को पता था कि इंसान को जिंदा रहने के लिए सांस लेनी होगी, सांस लेने के लिए वायु की, हवा की जरूरत पड़ेगी। इसलिए इंसान बनाने से पहले परमात्मा ने वायुमंडल बनाया। परमात्मा ने हमें जितनी भी इंद्रियां दी हैं, उन्हें देने से पहले वह ठीक से काम कर सकें, इसका इंतजाम किया। आंख बनाई तो उससे पहले सूरज बनाया, नाक बनाने से पहले हवा, मुंह बनाने से पहले फल और दूध बनाए, गले को आवाज देने से पहले वायुमंडल बनाया। इस प्रकार से उस दयालु परमात्मा ने बुद्धि बनाई, तो उस बुद्धि को ठीक से काम करने के लिए इंसान को ज्ञान भी उपहार में दिया। उस परमात्मा को पता था कि मनुष्य को इस संसार में सुख से रहने के लिए बुद्धि की, ज्ञान की आवश्यकता होगी। बुद्धि से इंसान विचार करेगा और विचार के लिए शब्द और ज्ञान की आवश्यकता होगी। इसलिए उस त्रिकालदर्शी ने बुद्धि बनाने से पहले ज्ञान की रचना की। यह बात ध्यान रहे कि विचार बिना बुद्धि के दिमाग का होना बेकार है, और विचार शब्द के बिना, शब्दों के बिना नहीं हो सकता। अगर भाषा हमारे पास ना हो तो हम अपने मन में भी नहीं सोच सकते। बिना ईश्वर के दिए भाषा या विचारों का पैदा होना संभव ही नहीं। विचार तभी पैदा होगा जब हमारे पास शब्द हो। विचार की उत्पत्ति के लिए शब्द का होना अनिवार्य है। अगर शब्द नहीं तो विचार नहीं, भाषा नहीं तो विचार नहीं हो सकता। अपने मन में सोचने के लिए भी हमें भाषा आनी चाहिए। इसलिए ईश्वर ने बुद्धि दी, दिमाग दिया। अगर वह ज्ञान न दे और भाषा ना दे
तो बुद्धि बेकार है, और बेकार चीजों का निर्माण ईश्वर नहीं करता। इस संसार में सुख से जीने के लिए, इस संसार का ठीक से प्रयोग करने के लिए और सही से अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए ईश्वर ने इंसान को ज्ञान दिया, नॉलेज दी। जिस तरह से हम नया मोबाइल या नई गाड़ी लेकर आते हैं तो उसके साथ एक बुकलेट मिलती है जो बताती है कि इस प्रोडक्ट का यूज हमें किस तरह से करना है। एक छोटे से प्रोडक्ट के साथ तो बेचने वाला उसके यूज करने के लिए, सही से इस्तेमाल करने के लिए बुकलेट देता है जिसमें उसके सही से इस्तेमाल की जानकारी दी हुई होती है। क्या ऐसा संभव है कि इतनी बड़ी सृष्टि, ये दुनिया जो चारों तरफ से उस बुद्धिमान, उस ज्ञानवान की कला और कलाकारी को बतला रही है, क्या यह संभव है कि बिना सही यूनिवर्स को चलाने की जानकारी दिए, दुनिया में सही से रहने की जानकारी दिए बिना ही हमें पैदा कर दिया गया हो? उस दयालु ने तो पशुओं को भी सही से जीने के लिए ज्ञान दिया है। पशु किसी स्कूल, कॉलेज या ट्रेनिंग कैंप में नहीं जाता, उसे अंदर से ही जन्म के साथ पता होता है कि उसे किस तरह से जीना है। लेकिन इंसान को कुछ ज्यादा चाहिए। जिस दयालु ने हमें यह शरीर दिया, इतनी सुंदर सुंदर चीजें पैदा करके दी, क्या यह हो सकता है कि वह हमें ज्ञान ही ना दे और हम अपने जीवन को बर्बाद करके चले जाएं? ईश्वर ने हमारे भले के लिए सृष्टि का निर्माण किया, और अगर इस का यूज करना हमें आए ही ना तो हमारा भला कैसे होगा? ईश्वर ने हमें ज्ञान दिया, उसी ज्ञान की बदौलत हमारी उन्नति और तरक्की होती है। हम अपना समाज का विकास करते हैं। उसने हमें कौन सा ज्ञान दिया, किस तरह से दिया, ईश्वर के ज्ञान में क्या क्या गुण होने चाहिए, इसकी चर्चा आगे के वीडियो में। सबको नमस्ते।